राधे राधे। स्पिरिचुअल श्लोका चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप अपने काम को लेकर तनाव में रहते हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है? गीता का कर्मयोग अध्याय आपके इन सवालों का जवाब देता है। गीता अध्याय 3 कर्मयोग। भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग का महत्व समझाती हूँ। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म और ज्ञान के संतुलन का महत्व बताते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए निष्काम भावना से कार्य करने की शिक्षा देता है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी कर्म आवश्यक है। निष्काम कर्म। हर कार्य को फल की अपेक्षा किए बिना भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए। आदर्श प्रस्तुत करना। बड़े लोगों को अपने कर्मों से समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। स्वधर्म पालन। अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना सर्वोपरि है। दूसरे के धर्म का अनुकरण करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। संसार का चक्र। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ अथवा समर्पण के माध्यम से संसार के चक्र को चलाने की प्रक्रिया समझाते हैं। गीता का मुख्य श्लोक। अर्जुन का प्रश्न। श्लोक। अर्जुन उवाच जयासि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन त्वत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। इसका अर्थ है, अर्जुन पूछते हैं कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों प्रेरित कर रहे हैं? भगवद गीता का 3रा अध्याय आज की जीवन शैली में इसका महत्व हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। इसे आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में कैसे लागू किया जाए, इसे सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण, नौकरी और फल की आसक्ति। मान लीजिए एक कर्मचारी प्रमोशन पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता। गीता कहती है, फल की चिंता छोड़ के अपने काम को समर्पण भाव से करो। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा होता है। श्लोक 2। तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। इसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए प्रेरणा बनाएं। एक डॉक्टर का काम मरीजों का इलाज करना है, जबकि एक शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना है। अगर डॉक्टर पढ़ाने की कोशिश करे या शिक्षक ऑपरेशन करने लगे तो क्या होगा? श्लोक 35। अपने कर्तव्य का पालन करें, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो। दूसरे का काम आपको सफल नहीं बना सकता। यह जीवन में अपना रास्ता पहचानने और उस पर टिके रहने की सीख देता है। निष्काम कर्म। सोशल मीडिया पर आसक्ति का उदाहरण। आज लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागते हैं। यह फल की आसक्ति है। गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि
आपको अपनी सामग्री बनानी चाहिए क्योंकि यह आपकी प्रतिभा और रुचि को दर्शाता है, ना कि केवल प्रशंसा पाने के लिए। जब आप जुनून के साथ काम करते हैं तो सफलता स्वतः आती है। आदर्श प्रस्तुत करना। माता पिता का उदाहरण। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जिएं, लेकिन अगर वे खुद अनुशासन और परिश्रम का उदाहरण नहीं देते तो बच्चों पर क्या असर होगा। श्लोक 21वां। महापुरुष जो करते हैं सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करें। आज की दुनिया में यज्ञ का मतलब यज्ञ केवल हवन नहीं है। यज्ञ का मतलब है अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। जैसे कोई डॉक्टर बिना स्वार्थ के मरीजों का इलाज करे, वह भी एक यज्ञ है। श्लोक 9वां। यज्ञार्थ कर्म ही संसार का चक्र चलाता है। इसे सेवा और समर्पण के रूप में समझती हूँ। निष्कर्ष, कर्म योग कहता है तनाव मुक्त होकर काम करें, स्वधर्म का पालन करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जीवन में सफलता पाने के लिए कर्म को पूजा माने। अपने कर्म आपकी पहचान है। किसान का उदाहरण। संसार चक्र। एक किसान बीज बोता है, खेत की देखभाल करता है, लेकिन फसल की उपज पर उसका नियंत्रण नहीं है। वह केवल मेहनत कर सकता है, फल प्रकृति पर निर्भर है। गीता की शिक्षा। किसान का काम बीज बोना, मेहनत करना और खेत की देखभाल करना है। फसल का परिणाम भगवान और प्रकृति पर छोड़ना चाहिए। ऐसा करके किसान तनाव मुक्त रहकर बेहतर उत्पादन कर सकता है। यह जीवन के यज्ञ चक्र का हिस्सा है, जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। स्पोर्ट्स। एक क्रिकेट खिलाड़ी जैसे विराट कोहली अगर केवल शतक बनाने के बारे में सोचता रहे तो वह दबाव में आ जाएगा, लेकिन जब वह खेल को अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलता है तो सफलता अपने आप मिलती है। गीता की शिक्षा। खेलते समय खिलाड़ी का ध्यान केवल खेल पर होना चाहिए, ना कि परिणाम पर। निष्काम कर्म का यही मतलब है, जो कुछ भी करो पूरे मन से करो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। एक शेफ की कहानी। स्वाद का जादू पैसा नहीं। उदाहरण, एक मशहूर शेफ के पास कई ऑर्डर आते हैं। वह सिर्फ पैसा कमाने की सोचता तो शायद कम समय में ज़्यादा ग्राहकों पर ध्यान देता, लेकिन उसका मकसद लोगों को अच्छा खाना परोसना है। वह अपने इस डिश में प्यार और मेहनत डालता है। गीता की शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का असली उद्देश्य सेवा और संतुष्टि होनी चाहिए, ना कि सिर्फ परिणाम। जब शेफ अपने काम में आनंद लेता है तो ग्राहक भी खुश होते हैं, पैसा और प्रसिद्धि अपने आप आ जाती है। एक ट्रेन का ड्राइवर। सही समय और सही कर्म। इसका उदाहरण है, एक ट्रेन ड्राइवर का मुख्य उद्देश्य है ट्रेन को सही समय पर मंजिल तक पहुंचाना। अगर वह केवल तारीफ पाने की चिंता करेगा या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करेगा तो ट्रेन में बैठे सैकड़ों यात्री खतरे में पड़ सकते हैं। इससे गीता की शिक्षा कर्म योग सिखाता है अपने काम को पूरी निष्ठा से करो, क्योंकि यह समाज के लिए योगदान है। ड्राइवर का काम फल की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, यही निष्काम कर्म है। एक कुंभकार का उदाहरण। धैर्य और मेहनत का फल। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। वह ध्यान लगाकर बर्तन को गढ़ता है, यह सोचकर नहीं कि इसे कितनी कीमत पर बेचा जाएगा, बल्कि इसलिए कि उसका बर्तन सुंदर और टिकाऊ बने। गीता की शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी काम करो उसे भगवान को समर्पित करके करो। कुम्हार का धैर्य और समर्पण उसे पहचान दिलाते हैं। वर्कआउट और फिटनेस की प्रेरणा। परिणाम को नहीं, प्रक्रिया की चिंता करो।
उदाहरण, किसी ने फिटनेस रिजोल्यूशन लिया। अगर वह हर दिन यह सोचकर जिम जाता है कि एक हफ्ते में वज़न कम हो जाएगा, तो वह जल्दी निराश हो सकता है। लेकिन अगर वह नियमित वर्कआउट को अपनी दिनचर्या बना लेता है, तो कुछ महीनों में परिणाम अपने आप दिखने लगता है। गीता की शिक्षा, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम एक दिन खुद ब खुद आएगा। बागबानी का उदाहरण, बीज बोना और प्रकृति पर भरोसा करना। उदाहरण, एक माली बगीचे में पौधा लगाता है, वह दिन रात उसकी देखभाल करता है, वह जानता है कि फूल कब खिलेंगे। यह उसके नियंत्रण में नहीं है, वह बस अपने काम में लगा रहता है। गीता की शिक्षा, यह श्लोक 9 पर आधारित है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधना। माली का काम है कि बीज बोना और पौधे की देखभाल करना, फल प्रकृति और समय पर छोड़ देना। टीचर का उदाहरण, सफलता विद्यार्थी की प्रयास मेरा। उदाहरण, एक शिक्षक हर दिन अपने छात्रों को पढ़ाता है, उसका उद्देश्य सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाना नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर इंसान बनाना है। गीता की शिक्षा, कर्मयोग सिखाता है अपना कर्तव्य प्रयास करना है, ना कि परिणाम पर निर्धारण। शिक्षा का योगदान समाज के निर्माण में है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का संदेश, लाइक्स और व्यूज़ नहीं, कंटेंट की गुणवत्ता। उदाहरण, एक कंटेंट क्रिएटर हर दिन सोचता है कि उसे कितने लाइक्स मिलेंगे, लेकिन जब वह सिर्फ अपनी रुचि और समाज के लिए उपयोगी कंटेंट्स बनाने पर ध्यान देता है, तो व्यूज़ अपने आप बढ़ने लगेंगे। गीता की शिक्षा, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को ईमानदारी और समर्पण से करो, फल अपने आप मिलेगा। यह निष्काम कर्म का बेहतरीन उदाहरण है। ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिसकर्मी जिम्मेदारी का पालन करता है। उदाहरण, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी धूप, बारिश और भीड़ के बावजूद सिग्नल पर खड़ा रहता है। वह जानता है कि उसका काम छोटे स्तर पर है, लेकिन उसके बिना शहर का ट्रैफिक ठप हो सकता है। गीता की शिक्षा, श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे से छोटे कर्म का भी संसार में बड़ा महत्व है। यह कर्म योग का सटीक उदाहरण है, जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानता है। निष्कर्ष, गीता के अध्याय 3 से हमें सीखने को मिलता है, कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करना चाहिए। फल की आसक्ति से मुक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा कर्मयोग है। जीवन में तनाव और सफलता तब दूर होती है जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने काम पर फोकस करते हैं। संदेश, आज से कर्म को पूजा मानकर करें, ईश्वर आपके हर प्रयास का सम्मान करेंगे। आज से अपने काम को समर्पण भाव से करें और गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं।